बार एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हनुमान जयंती है और इस बार हनुमान जयंती पर बन रहा है विशेष संयोग। यह संयोग ही है कि इस वर्ष पवन पुत्र के जन्म का दिन जो है वह मंगलवार है और यह तिथि एक साथ पड़ रही है। इसी तरह यह संयोग 4 साल बाद बन रहा है। 2010 में भी एक बार बना था। मंगलवार को जयंती यानी हनुमान जयंती होना बेहद शुभ और मंगलकारी संयोग है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह संयोग बहुत ही अद्भुत होता है, श्रेष्ठ और मंगलकारी रहता है। भक्त आज की तिथि में जो भी मनोकामना लेकर के हनुमान जी की आराधना करेंगे वह हर प्रकार से संपूर्ण होने वाली है। वे बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण होंगे। सुबह 6:11 से लेकर के दोपहर 1:12 तक आज की तिथि में राजयोग भी रहने वाला है। ऐसे समय में बजरंगबली की यदि कोई व्यक्ति आराधना करता है, खासतौर पर कोई बेरोजगार व्यक्ति यदि आराधना करता है अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए, तो उसको रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में राजयोग है और वह राजयोग से विमुख है तो उन व्यक्तियों के लिए राजयोग भी, कुंडली में जो योग होते हैं वो भी प्रबल हो जाता है, जागृत हो जाता है और राजयोग प्राप्ति की संभावना और बढ़ जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार के अच्छे से योग नहीं है, बहुत दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निर्धन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख और कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आज की तिथि में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से आप कष्टों से मुक्ति पा करके संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर अंजनी पुत्र की पूजा करना उस जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा जिसकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु की महादशा व अंतर्दशा चल रही हो या मंगल, शनि, राहु, केतु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत शुभ ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे जातक शुभ फल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उपासना आज अवश्य करें। कर्क लग्न व सिंह लग्न के कारक ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए इस लग्न में जन्मे जातकों को विशेष रूप से आज की तिथि में हनुमान जी की आराधना पूजा अवश्य की जानी चाहिए। आज की तिथि में किस प्रकार से हनुमान जयंती का आप लाभ ले सकते हैं, आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कौन से दिव्य और अचूक टोटके आप प्रयोग में ला सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। हनुमान जयंती पर किए जाने वाले सरल टोटके जो होते हैं वो आपको विशेष फल प्रदान करते हैं। हनुमान जयंती का दिन हनुमान जी और मंगल देवता की विशेष पूजा आराधना का दिन है। ये टोटके हनुमान जयंती पर यदि आज आप आरंभ करते हैं और आज से आरंभ करके आने वाले कुछ मंगलवार तक आप इनको करते हैं तो आप अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस युग में हनुमान जी की पूजा सबसे शीघ्र लाभकारी बताई जाती है, सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कही जाती है, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं तो सबसे ज़्यादा प्रधानता इस युग में हनुमान जी के रहने वाली है। आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करने वाले ये जो टोटके मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपसे आग्रह है कि आज की तिथि में और आने वाले मंगलवार के शुभ दिनों में आप इसका लाभ अवश्य लेंगे। यदि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को हनुमान जयंती की तिथि में मंगलवार के दिन से अर्थात आज के दिन से हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और बाद में महीने में किसी भी मंगलवार को आप ऐसा करते हैं, अगर हनुमान जी की नियमित आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति रहती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को आपको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ अन्न और वस्त्र का भेंट करना चाहिए जो मनोरोगी हो, जो स्वयं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। अगर आप उसको कुछ दान दक्षिणा आज की तिथि में देते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हनुमान जयंती पर और बाद में साल में एक बार किसी भी मंगलवार को अपने खून का दान करना यानी रक्तदान करना आपको हमेशा दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखता है और ये बहुत महान कार्य माना जाता है रक्तदान करना। और कहते हैं कि ज्योतिष में मंगल के साथ साथ सूर्यदेव का भी आधिपत्य रक्त पर होता है। यदि आप रक्तदान करते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी दूसरे की जिंदगी तो बचाते ही हैं, आपको भी हनुमान जी की कृपा बहुत आसानी से मिलती है। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार आज की तिथि में आपको अवश्य करना चाहिए और आज से आरंभ करके यदि आप लगातार मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है।
5 देसी घी की रोटी आपको बनानी चाहिए और ये मीठी रोटी बना करके इसमें चीनी का प्रयोग कर सकते हैं या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आटे के साथ आप इसको बना सकते हैं। आटे में चीनी या गुड़ मिला करके मीठी रोटी, जिसे हमारे यहाँ ठेकुआ भी कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप बना करके अपने हाथ से हनुमान जयंती की तिथि में हनुमान जी को यदि आप भोग समर्पित करें तो संपन्नता आती है और दुष्टों से छुटकारा मिलता है, दुश्मनों शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती की तिथि में सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को आपको समर्पित करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर की छत पर आप एक झंडा लगा सकते हैं, लाल झंडा। ये जो होगा ये आपके आकस्मिक संकटों से आपको मुक्ति दिलाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते हैं, वह ध्वजा वहां हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा करके लेकर के अपने घर आ जाते हैं और अपने घर पर लगाते हैं। कहते हैं कि जब तक ये पताका आपके घर के छत पर फहरती रहेगी तब तक आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिशा में आपको विजय प्राप्त होती रहेगी। तो आप एक झंडा जो है हनुमान जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, एक वहां से प्रसाद स्वरूप ला करके हनुमान जी के चरणों से अपने घर पर लगा सकते हैं। तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान जयंती की तिथि में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ आज